दरभंगा डीएमसीएच में बहरी से पहुंचे मरीज, इलाज के दौरान मौत। दरभंगा सदर थाना के काबरी चक में चारपहिया वाहन ने बाइक सवार को ठोका, गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के हायाघाट में एक युवक को सांप ने काटा, डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। मधुबनी के भैरव स्थान में आपसी जमीनी विवाद में 3-4 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चला इलाज। टीबी मरीजों की देखभाल के लिए टीबी चैंपियंस को किया गया प्रशिक्षण, डीएमसीएच में। नगर थाना पुलिस ने नशीली दवा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बालूघाट शिव मंदिर के पास से 132 लीटर नेपाली सोफिया शराब किया बरामद, एक अभियुक्त को किया नामजद। डीएमसीएच में किया गया तीसरा नेत्रदान। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी पद के परीक्षा को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश। 8 परीक्षा केंद्रों पर 5733 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। अड़सठ वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया 68 पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। दरभंगा डीएमसीएच में एक मरीज को तत्काल लाया गया, जिसकी मौत पहले हो चुकी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। हालांकि ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। परिजनों का कहना है कि जब परिवार के कई सदस्य बाबा धाम गए थे, उसी दरमियान बहरी थाना ने टॉर्चर करते हुए उनके घर में घुसा, जमीनी विवाद को लेकर के, जिससे उनकी मौत हो गई डीएमसीएच में। घटना क्या होगा? घटना हम सब तो घर में सोए हुए थे जिस समय, अकेले सब भाई गया था बाबा धाम। अगर थाना आया तो थाना का काम है कि भाई जब कोर्ट में केस चला हुआ है और न्यायालय का डिग्री मिला हुआ है तो न्यायालय पर आप निर्भर रहिए, मगर न्यायालय पर निर्भर नहीं रह के 2-2 डिग्री मिला हुआ व्यक्ति को अपनी जमीन, अपनी पर्सनल खाता के जमीन बेचारे ने घेराबंदी किया। 30 साल 40 साल से केस लड़का कमा रहा बाल बच्चा। अब जो है आज क्या हुआ सर? वहाँ पर जेंट रहेंगे तभी तो होगा, देखेंगे हम। जब मर गया है व्यक्ति तब उसके पक्ष से 2-3 व्यक्ति थाना का आया था, 2-3 व्यक्ति गाड़ी से, वो भाग गया। जब वो गिर गया ये तब भाग गया। दरभंगा के सदर थाना के कबीर चक में जब एक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसमें 4 पहिए वाहन तेज गति से आ रहा था, जिसने धक्का मार दिया। इसके बाद वो वहीं पर गिर गया। घटनास्थल पर लोग पहुंचे, तत्काल उसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना यही हुआ है कि 2 चक्का पिकअप से उसको मार के, 2 चक्का से जा रहा था हरिओम कुमार, मार के और फरार हो गया। वहाँ का पब्लिक सब बहुत भीड़ लगा हुआ था। हमको कोई आदमी वहीं का रिश्तेदार कोई फोन किया, तुरंत स्पॉट पर पहुँचे। और जब पहुँचे तो सबको देखे वीडियो सब बना रहा था, किसी उसको हेल्प नहीं कर रहा था। तो हमारा अपन आदमी था, हम देखे, तुरंत टेम्पू वाला को रोकवाए हैं, उसको टेम्पू पे बैठाए हैं, सीधा इमरजेंसी लाए। आधा रास्ता पे मतलब क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट दिखवा रहे थे तो उस एडमिट नहीं लिया, बोला सीधा डीएम से चले जाइए भैया। तो हम लोग सीधा डीएम से चले। कब की घटना है ये? यही करीब 11, 11:15, 11:30 बजे लगभग देखना है। इसके माता को सूचना दी है? हाँ सब पहुँचे हुए हैं, पापा है उनके। आज की घटना है? हाँ आज की घटना है। दरभंगा के हायाघाट में सुबह में जब वो खेत की तरफ जा रहा था तो उसके पैर की उंगलियों में सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसको तत्काल दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां दवा चला और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इसके बाद परिजनों के द्वारा उसके शव को DMCH पोस्टमार्टम लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि कौन से सांप ने काटा इस बात की जानकारी परिजनों को भी नहीं है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब उसे लेकर DMCH परिजन पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सांप काट लिया वो 3 बजे और हाँ कौन सा सांप काटा? सांप को देखने नहीं पाया। कहाँ पर काट लिया? वो उंगली में काटा। पैर में? हाँ उठा के मार दिया। उसके बाद फिर उसके बाद नहीं ठहरा ही खत्म हो गया। कहाँ लाए उसको? ये लाए थे कहाँ पर? हॉस्पिटल। DMCH। हाँ सर। तो यहाँ पर जो लाए थे क्या जिंदा थे तभी? हाँ जिंदे में लाए थे, यहाँ दवाई ववाई चला कुछ। इसके बाद वहाँ से फिर अलग जो देने लगा ना ठेले पर, तो यहाँ करके बस थोड़े देर में ट्रीट करो। तो फिर अभी कहाँ है? अभी तो नहीं। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मधुबनी के भैरव स्थान में विगत कई वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। 3 से 4 लोग घायल हैं, जिनका दरभंगा DMCH में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि उधर से 10-12 लोग थे जिन्होंने मारपीट की और इससे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही जमीन का विवाद चल रहा था। मारपीट में कल कितने आदमी घायल हैं? 3-4 आदमी। कौन है वो लोग आपके? फैमिली का। तो कहाँ आए हैं अभी आप? GMC में। DMCH इलाज चल रहा है? चल रहा मारने वाले कौन कौन है? 10-12 आदमी। दरभंगा DMCH में TB के मरीजों को सहायता प्रदान करने, दवा से लेकर इलाज तक की व्यवस्था करने के लिए TB चैंपियंस को प्रशिक्षित करने के लिए एक कंपनी दरभंगा DMCH में पहुंची। उनका कहना था कि 25 वर्षों से वो दरभंगा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां वो TB चैंपियंस को ट्रेन करती हैं। वो TB मरीजों की सहायता एवं उनके लिए दवा इलाज उपलब्ध कराती है। 25 सालों से TB पे काम कर रही है और दरभंगा में हम अभी करेंटली DRTB प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां हम TB सर्वाइवर्स को ट्रेन करते हैं एज अ TB चैम्पियंस, और उनको हम कम्युनिटी लेवल पे अपने TB पेशेंट्स को या हमारे PWTBs को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए देते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ TB चैम्पियंस हैं जो दरभंगा में अभी हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग के कृष्णा रेसिडेंसी के सामने गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम आशुतोष कुमार एवं मोहम्मद अंसार अली है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए उसे बुधवार को जेल भेज दिया। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि बालूघाट शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति के यहाँ नेपाली शराब रखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की, जहां पुलिस ने 440 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है, जो कुल 132 लीटर बताया जाता है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने विनोद महतो को नामजद किया है, जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है। गौरतलब है कि विनोद महतो के घर से ही यह शराब बरामद की गई। दधीची देवदान समिति के प्रयास से तीसरा नेत्रदान किया गया। विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े अरुण कुमार डिडवानिया के निधन के बाद उनका नेत्रदान कराया गया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी कीर्ति डिडवानिया ने कहा कि मेरे नेत्रदान पर आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बुधवार को कहा कि अब उनके पति एक नहीं 2 शरीर से दुनिया को देखेंगे। यह सोचकर मैं रोमांचित हो रही हूँ। स्वर्गीय डिडवानिया के पिता अशोक कुमार डिडवानिया एवं मां
अपने पुत्र के निधन की सूचना मिलते ही वे शुद्ध हैं। उनके पुत्र श्री डिडवानिया मुंबई में संगीतकार हैं। पिता के निधन की सूचना मिलते ही वहां से दरभंगा के लिए वे निकल गए हैं। गौरतलब है कि दधीची देहदान समिति के द्वारा लगातार नेत्रदान के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें दरभंगा के लिए यह तीसरा नेत्रदान है, जो लोगों के लिए अब एक जागरूकता का विषय बन चुका है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं अग्निशमन सेवांतर्गत अनुमंडल अग्निशालय पदाधिकारी के पद की रिक्ति पर चयन हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा 16 जुलाई पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। संयुक्तादेश में बताया गया है कि अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग समय पूर्वाह्न 9 बजे है। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व तक ही अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कहा गया है कि परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार पूर्वाह्न 9:40 पर बंद कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुहानी के आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार को जिला अनुमंडल प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत का भ्रमण कर सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर घर पक्की नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू राजस्व जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जांच किया जाना है। इसके साथ ही पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने आवंटित प्रखंड एवं अंचल में जांच में पाई गई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कुल 68 पदाधिकारियों को एक पंचायत आवंटित किया गया।